जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू डेली यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो देखिए, अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो यूपीएससी मेंस जीएस 3 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। और जो भी हम क्वेश्चन जो डिस्कशन चल रहा है हमारा क्वेश्चन का, वो रिसेंटली जो यूपीएससी ने 2024 में जो मेंस का एग्जाम कंडक्ट कराया था उसके क्वेश्चंस को हम क्या कर रहे हैं, अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, आज हमारा क्वेश्चन नंबर रहने वाला है जीएस 3 का 12th क्वेश्चन। ऑलरेडी हमने इसके 11 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अपलोडेड है प्लेलिस्ट में जाकर के। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की जो प्लेलिस्ट है जिसमें जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, उसको एक्सेस करके आप वीडियो देख सकते हैं। और जीएस 1 और जीएस 2 का कंप्लीटली आपको 20 के 20 क्वेश्चन दिखे जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन जो पूछा गया है ये टोटली पूछा गया है करंट अफेयर से, अगर आप देखोगे। और ये जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये आपको देखने को मिलेगा किससे, उड़ान स्कीम, यानी कि अभी जो रिसेंटली 2017 में करंट गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉन्च किया गया था स्कीम, उड़ान स्कीम, वहीं से क्वेश्चन ये पूछा गया था। देखिए, उड़ान स्कीम का आपको ये भी एक स्लोगन टाइप में देखने को मिलेगा, उड़े देश का आम नागरिक। वहीं से ये क्वेश्चन पूछा है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको ये बताना है कि आज के टाइम पे जो उड़ान स्कीम है वो एक्सपेंड करने की ज़रूरत क्यों है, खास करके अगर हम रीजनल एयर कनेक्टिविटी की बात करते हैं अपने देश के अंदर में। इसमें आपको डिस्कस करना था कि जो उड़ान स्कीम है वो उसमें गवर्नमेंट की क्या अचीवमेंट रही है, ये चीज़ आपको बताना था। देखिए, सबसे पहले जो हमारा आंसर चलेगा, हम डिस्कस करेंगे कि ज़रूरत क्यों है, क्योंकि इसमें मेनली दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला पूछा जा रहा है क्यों क्यों ज़रूरत है रीजनल कनेक्टिविटी के लिए, उसको एक्सपेंड करना, बढ़ाना, और इसके अचीवमेंट क्या है, और उड़ान स्कीम क्या है वो भी पूछा जा रहा है। तो तीन क्वेश्चन पूछे गए, आपको 250 वर्ड्स में लिखने हैं। और एक आंसर लिखने के लिए आपके पास कितना मिनट है, सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट्स आपको मिलेंगे। यानी कि आप एवरेज लेकर के चलिए 7 से 9 मिनट तक का एक आंसर लिखने के लिए आपके पास टाइम रहता है। क्योंकि देखिए, 180 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। 150 और 250 वर्ड्स में 10 क्वेश्चन आपका 150 वर्ड का होता है, 10 क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का 250 नंबर वर्ड में लिखने होते हैं, इस तरीके से। तो अभी हम हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, 250 वर्ड में लिखना है। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आज के टाइम पे क्यों ज़रूरत है रीजनल एयर कनेक्टिविटी की। आपने 9th क्लास की एनसीईआरटी में, या आपने 10th क्लास की एनसीईआरटी में, सॉरी, आपने 10th क्लास की एनसीईआरटी में नेशनल लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी का जो चैप्टर है वो पढ़ा होगा। तो जिसमें आपने डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की जो ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे कि लैंड ट्रांसपोर्ट हो गया, वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया, एयर ट्रांसपोर्ट हो गया, इन सब के बारे में आपने पढ़ा होगा। आपको पता होगा कि जो सबसे कम टाइम सेविंग का जो ट्रैवल है, या अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, और जो सबसे ज़्यादा फास्ट है वो आपको एयरवेज देखने को मिलेगा कंपेयर टू वाटर के और लैंडवेज के। तो अगर हम उड़ान स्कीम की बात करें तो ये किस चीज़ के बारे में, एयर लाइंस को ही बेटर करने के लिए, ताकि हर एक इंसान क्या कर सके, फ्लाइट में ट्रेवल कर सके, उसके लिए ये स्कीम लेकर के आया था, सरकार के द्वारा लेकर के आया गया था। तो देखिए, किसी भी कंट्री की अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, या इकोनॉमी की बात करते हैं, वो कंट्री की इकोनॉमी कितनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होती होगी, ये डिपेंड करता है वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क पे, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पे। अब जैसे देखिए, अगर आप जो भी डेवलप नेशन है, जैसे आप यूएसए की बात कर लीजिए, जापान की बात कर लीजिए, चाइना की बात कर लीजिए, जितने भी डेवलप नेशन है, यहाँ पे आपको जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, वेल डेवलप्ड देखने को मिलेगा। वेल डेवलप, बहुत अच्छे से आपको डेवलप देखने को मिल जाएगा। जैसे जापान के अंदर देख लीजिए, मैग्नेटिक ट्रेन, बुलेट ट्रेन जैसी जो हाई स्पीड ट्रेन है वो देखने को मिल जाएगा चाइना जापान के अंदर में। यूएसए के अंदर में देखोगे तो वहाँ पे आपको रोड नेटवर्क काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो जितने भी जो डेवलप नेशन है वहाँ पे आपको क्या है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क हमेशा ही अच्छा खासा डेवलप देखने को मिलेगा। तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि उसका क्या हो, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा क्या हो, स्ट्रांग हो। जैसे अभी हमारी करंट गवर्नमेंट जो भी, जिनका भी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उन्होंने फोकस किया है इस पे, ट्रांसपोर्टेशन पे। जितना ज़्यादा नेटवर्क, रोड, मतलब
रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क, या आपका जो वाटर बॉडी नेटवर्क है वो जितना ज़्यादा डेवलप होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी रहेगी, उतना तेज़ी से हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या होगा, ग्रो होगा। तो सिर्फ कनेक्टिविटी इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, वो सिक्योरिटी पर्पज से भी फिर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कैसे? क्योंकि अगर कहीं पे आर्मीज या वेपन्स डिप्लॉय करना हो तो उसमें भी वो क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्यों ज़रूरी है हम वो समझते हैं। सबसे पहले इसमें जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, बैलेंस डेवलपमेंट के लिए, टाइम इफिशिएंसी यानी कि टाइम की बचत करता है, टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। कैसे? कि जब रोड कनेक्टिविटी या नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी होती है तो जो टूरिस्ट होते हैं वो अलग अलग जगहों पे जाके इजीली क्या कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं रीजनल जगहों को, और उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है वो भी इंक्रीज होता है। फिर हेल्थ केयर एक्सेस होगा, इस पे भी डिस्कस करेंगे, और डिजास्टर मैनेजमेंट पे डिस्कस करेंगे। अब जैसे देखिए, इसमें हमारा सारा रोल चलेगा उड़ान स्कीम पे। अब जैसे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब आर्थिक जो विकास है। अगर हम रीजनल एयर कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो ये क्या करता है, जो लोकल इकोनॉमिक्स है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। कैसे? कि जो मार्केट का जो एक्सेस है वो क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। टूरिज्म के लिए हेल्प करता है, और इन्वेस्टमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ है, यानी कि जो बाहर की कंट्री जो आकर के इन्वेस्ट करना चाहती है उसको भी ये कहीं ना कहीं क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जब आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क क्या हो, स्ट्रांग होती है। तो इस पर्पज से क्या हो जाता है, एक तो हमारे लिए जो रीजनल, अगर हम एयर कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो वो क्या होता है, स्ट्रांग अगर होता है तो या हम उसको एक्सपेंड करते हैं, बढ़ाते हैं। उसके बाद आता है बैलेंस डेवलपमेंट। देखिए, ये कई बार क्या करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है, जो भी गैप है बिटवीन, अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटी यानी कि जो डेवलप सिटी होते हैं, जैसे बेंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, तो इसको छोटे छोटे टाउन के बीच में जो भी गैप है, यानी कि जो भी ट्रैवलिंग टाइम लग रहा है उसको वो क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है। तो जिसके वजह से जो हमारा रूरल एरियाज हो गया, तो उस जगह पे भी क्या होते हैं, धीरे धीरे ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाता है। वो कहीं ना कहीं रूरल एरियाज को भी डेवलप करने के लिए उसको क्या करता है, प्रमोट करने लगता है। टाइम एफिशिएंसी, देखिए हमने पढ़ा अभी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर हम लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसमें जो सबसे ज़्यादा फास्ट आपको देखने को मिलेगा वो एयर ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा। तो जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, हमारी जो टाइम है वो रोड और वाटर, रोड जैसे आपका एक्सप्रेसवे, हाईवे, या हम ट्रेन की बात करते हैं वाटर बॉडी के द्वारा, तो इनमें जो टाइम लग रहा होता है तो इसको कहीं ना कहीं क्या करता है, ये रिड्यूस करने का काम करता है। तो जिससे हम किसी भी एरियाज में हम क्या कर सकते हैं, क्विकली पहुंच सकते हैं, क्विकली हमें आने जाने में कोई टाइम नहीं लगता है। फिर टूरिज्म को किस तरीके से बढ़ावा मिलता है, अगर हम एयर कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है किसको, टूरिज्म को, जिसकी वजह से जो टूरिस्ट लोग होते हैं वो नई नई जगह पे जाकर के क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, नई नई जगहों पे जाके घूम सकते हैं। तो इससे एक तरीके से क्या होता है, जो टूरिज्म एट्रैक्शन है वो भी कहीं ना कहीं क्या होता है, इंक्रीज होता है। फिर आपको देखने को मिलेगा डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि देखिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर जगह बाय रोड, बाय ट्रेन, या ट्रेन या बाय वाटर हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे भी क्या करता है, जो एयर कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, हेल्प करता है। खास करके जो भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं या इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है, जो एयर ट्रांसपोर्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अभी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, कोविड की बात करते हैं, कोविड 19 में हमारी कंट्री के द्वारा या जो भी वैक्सीन की शॉर्टेज हो रही थी, गैस सिलेंडर की शॉर्टेज हो रही थी, तो इसमें किसकी रिक्वायरमेंट थी कि क्विकली हमें एक रीजन से दूसरी जगह भेजना था। तो इसमें हमने ज़्यादातर किसका हेल्प लिया था, एयरवेज का हेल्प लिया था, ताकि हम उसको क्या कर सके, इजिली एक जगह से दूसरी जगह हम इसे पहुंचा सकें। तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट में भी क्या करता है, हेल्प करता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि ये उड़ान स्कीम है क्या। तो देखिए, अगर हम उड़ान स्कीम की बात करते हैं, यानी कि उड़े देश का आम नागरिक, ये आपको फुल फॉर्म देखने को मिलेगा उड़ान स्कीम की। इसको जो लॉन्च किया गया था वो 2017 में किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि अभी जिस करंट गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है बीजेपी, तो
इनके एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, उड़ान स्कीम लॉन्च किया गया था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि हमारी कंट्री के अंदर में जो एयर ट्रांसपोर्ट है या एयर जो ट्रेवल है, इसको हर एक पर्सन के लिए क्या किया जा सके, अफोर्डेबल बनाया जा सके। यानी कि मेन मोटिव क्या था कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला इंसान भी क्या कर सके, फ्लाइट में ट्रेवल कर सके। इस मोटिव से क्या है, ये स्कीम लेकर के आया गया था। इसीलिए आपको देखने को मिलेगा उड़े देश का आम नागरिक। इसके की फीचर्स की बात करते हैं, यानी कि ये जो स्कीम था इसकी मुख्य विशेषताएं की बात करते हैं, तो इसका पहला मोटिव ये देखने को मिलेगा कि ये क्या था, इसको छोटे छोटे जो रीजनल रूट्स थे इसको क्या करना था, कनेक्ट करना था। मतलब एयरपोर्ट्स वहाँ पे डेवलप करके छोटे छोटे देश के हर एक कोने को क्या करना था, एयरलाइन से कनेक्ट करना था। दूसरा जो गैपिंग है एयर फायर्स फॉर शॉर्टर रूट्स, यानी कि 1 घंटे की जो फ्लाइट होती है, यानी कि 1 घंटे की उड़ान के लिए इसमें जो चार्ज रखा गया था वो कितना रखा गया था, 2500। यानी कि जो छोटे छोटे मार्ग थे उनका जो किराया रखा है वो कितना रखा गया था, 2500। फिर देखने को मिलेगा कि जैसे एयरपोर्ट्स हो गए या हेलीपैड्स मतलब जहाँ पे हेलीकॉप्टर्स को उतारा जाता है, तो ऐसी एयरपोर्ट्स या हेलीपैड्स की इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करने के लिए, ताकि हम रीजनल जो एरिया है इसको हम क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर सकें। ये आपको देखने को मिलेगा इसके की फीचर्स के बारे में। अब बात करते हैं तीसरा जो क्वेश्चन पूछा था कि जो उड़ान स्कीम है इसकी अचीवमेंट क्या क्या थी, अचीवमेंट मतलब कितना सक्सेस था। तो देखिए अगर हम इसकी अचीवमेंट की बात करते हैं तो वाइडर कनेक्टिविटी देखने को मिलेगा, अफोर्डेबल ट्रेवल देखने को मिलेगा, बूस्टअप टू टूरिज्म, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। कुछ हम करंट एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे देखिए अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, उड़ान स्कीम के तहत ओवर 70 एयरपोर्ट्स और 450 न्यू रूट्स की बात रखी गई थी इस स्कीम के अंदर में कि इसको क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, कि नए मार्ग भी बनाए जाएंगे। अफोर्डेबल ट्रेवल यानी कि हर एक कॉमन पीपल के लिए भी क्या हो, फ्लाइट एक्सेसिबल हो, इसके लिए क्या किया गया था, इसकी जो कॉस्ट प्राइस रखी थी वो काफ़ी ज़्यादा क्या रखी गई थी, कम रखी गई थी। यानी कि इसकी लो कॉस्ट फ्लाइट आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ जो पैसेंजर्स है इस स्कीम का क्या उठा सके, बेनिफिट उठा सके। बूस्ट अप टू टूरिज्म यानी कि जो बाहर के जो लोग हैं या हमारी कंट्री के जो सिटीजन्स हैं वो अलग अलग जगहों पे अगर वो घूमना चाहते हैं तो उनको भी क्या मिले, एक बूस्टअप। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, अगर डायरेक्ट फ्लाइट टू टूरिस्ट डेजिग्नेशंस लाइक ऋषिकेश एंड हम्पी, यानी कि अगर हम ऋषिकेश से हम्पी की बात करते हैं, अगर एक डायरेक्ट फ्लाइट हो मिलता है टूरिस्ट पीपल को, तो वो क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह उन्हें ट्रैवल करना क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा, जो टूरिज्म सेक्टर है उसको भी बूस्टअप मिलेगा। जैसे अगर हम उसके बाद देखिए बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो जैसे अगर कहीं पे भी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो उससे क्या होता है, वहाँ के लोगों को जो लोकल एरियाज होते हैं या जो टूरिज्म सेक्टर जब बूस्टअप होता है तो जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को क्या मिलता है, उससे रिलेटेड बहुत उस सेक्टर से रिलेटेड जैसे क्या है बहुत से जॉब मिलते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप देख सकते हो, एक और करेंट एग्जांपल मान लीजिए अभी रिसेंट मतलब मान लीजिए क्या, जैसे अयोध्या में अभी राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, राम मंदिर बन गया, वहाँ पे आपको अयोध्या एयरपोर्ट भी मिलेगा। तो उस सेक्टर में जितने भी उस एरिया में जितने भी जो पीपल्स होंगे, एक तो एयरपोर्ट पे इनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, और जो टूरिज्म सेक्टर को जो प्रमोशन होगा अब राम मंदिर में जो जितने भी जो भक्त विजिट करेंगे तो वहाँ के लोकल शॉप से वो क्या करेंगे, जो लोकल शॉप होगा वहाँ से वो जो भी प्रसाद है, प्रोडक्ट्स हैं, वो परचेज करेंगे। तो वहाँ के पीपल्स के लिए क्या होगा, उस सेक्टर्स के लिए बहुत से जो जॉब है, एम्प्लॉयमेंट है, वो क्या होगा, जनरेट होगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो उड़ान स्कीम है उसकी वजह से बहुत से लोगों को वहाँ पे जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन्स में क्या करेगा, हेल्प करेगा। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। 2024 में अरुणाचल प्रदेश में डोंगई पोलो एयरपोर्ट क्या है, अभी रिसेंटली डेवलप किया गया, जो कि फर्स्ट कॉमर्शियल फ्लाइट है जो कि कनेक्ट करता है हमारे ईस्टर्न स्टेट को हमारी कंट्री के अदर पार्ट से। आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो उड़े देश का आम नागरिक का जो स्कीम था वो यही था कि वो हर एक लोगों के लिए क्या करना चाहते थे, फ्लाई, और उसको क्या करना मतलब उनके लिए कि हर देश का हर एक नागरिक क्या कर सके,
फ्लाइट में वो ट्रैवल कर सके और अलग अलग रीजन को वो क्या कर सके, कनेक्ट कर सके। ये आपको क्या है, अचीवमेंट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पूछा गया था हमसे, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो तीनों हमने डिस्कस किया। आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई पॉइंट्स हो सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ ये पॉइंट्स भी हो सकते हैं या ये एग्जांपल भी हो सकते हैं, या इससे भी कोई अगर पॉइंट्स लगता है कि नहीं इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते थे, आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक तो हम लोगों का मेंस आंसर राइटिंग डिसीजन जो प्रैक्टिस है डिस्कस चलता रहेगा, और जो न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तो उन्हें भी क्या मिलता रहेगा, एक गाइडेंस मिलता रहेगा। तो यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो के रिगार्डिंग में भी आपको कोई सजेशन देना है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये सारे आंसर आपको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो टेलीग्राम पे चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हैं तो व्हाट्सअप पे भी चैनल बना हुआ है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट होगा तो मैं सारी पीडीएफ एक साथ चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको डाउनलोड कर सकते हैं और कहीं भी ट्रैवलिंग के टाइम पे या किसी भी फ्री टाइम पे आप उसको पढ़ करके रिवाइज कर सकते हैं।